अस्सलामुअलैकुम। क्या आप लोग जानते हैं कि हाल ही में पेश आने वाले हादसे PIA प्लेन क्रैश A320 का जिम्मेदार कौन है? आप लोग तो ये भी नहीं जानते कि ब्लैक बॉक्स से हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन को लोगों से क्यों छुपाया गया। हालांकि पाकिस्तानी हुकूमत ने बहुत कोशिश की कि सारा इल्जाम जहाज की तकनीकी खराबी पर डाल दिया जाए, लेकिन इस जहाज A320 की खासियत यही है कि इसके पहियों में अलग से एक ऐसा हाइड्रोलिक सिस्टम मौजूद है जिसकी वजह से जहाज में पेश होने वाली कोई भी तकनीकी खराबी इस जहाज के पहियों को खुलने से रोक ही नहीं सकती। तो आज मैं आपको ऐसी सच्चाई के बारे में आगाह करने जा रहा हूँ जिसको जानने के बाद आप खुद कहेंगे कि पिछली तमाम बातें झूठ पर मबनी थी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हादसे से 1.5 घंटा पहले जब फ्लाइट लाहौर से कराची की तरफ रवाना हुई तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब फ्लाइट कराची एयरपोर्ट से 10 मील दूर थी तब उसकी हाइट 2500 फीट होने के बजाय 7200 फीट थी। ब्लैक बॉक्स से हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन से ये पता चला कि पायलट अपने को पायलट से PIA की तरफ से की गई नाइंसाफियों के बारे में बात कर रहा था कि उससे 20-20 घंटे काम लिया जा रहा है। इसी परेशानी की वजह से पायलट का ध्यान ही नहीं गया कि उसने प्लेन की हाइट कितनी मेंटेन की हुई है। और तो और पायलट की फोरेंसिक रिपोर्ट्स भी यही बताती हैं कि वो कितना मेंटली डिस्टर्ब था। जहाज की हाइट ज्यादा होने पर जब कंट्रोल टावर ने पायलट से राब्ता किया तो पायलट ने ये मौत का खेल जारी रखा और वो अपनी बातों के अंदर इतना गुम था कि उसने जवाब दिया कि मैं खुद से मैनेज कर लूंगा। और फिर से पायलट अपनी परेशान कुन बातों में मशगूल हो गया। पायलट का ये कहना कि मैं खुद से मैनेज कर लूंगा उसको बहुत ही भारी पड़ा। अब पायलट की ये परेशानी थी कि वो इतने कम फासले में जहाज को कैसे नीचे उतारे। इन्हीं परेशानियों के बीच पायलट ने जहाज के पहिए खोले और कुछ ही देर में पहिए बंद भी कर दिए। बातों बातों में पायलट के जहन में आया ही नहीं कि उसने जहाज के पहिए बंद किए हुए हैं और हर चीज को नॉर्मल समझते हुए पायलट ने जहाज को लैंड कराया। और इसी लाइल्मी की वजह से जहाज के पहियों के बजाय उसके दोनों इंजन रनवे से जा टकराए। अपनी इस गलती को छुपाने के लिए पायलट ने बगैर कंट्रोल टावर की इजाजत के जहाज को दोबारा टेक ऑफ कर दिया, लेकिन जब कंट्रोल टावर ने रेडार में जहाज को राइट की तरफ मुड़ते हुए देखा तो कंट्रोल टावर ने पायलट को रीच किया और उससे कहा कि आपको लेफ्ट की तरफ मुड़ना था। लेकिन ना सिर्फ पायलट ने इस सवाल को इग्नोर किया बल्कि इस बात को भी छुपाया कि इस जहाज के दोनों इंजन जमीन पर बुरी तरह टकरा चुके हैं और जवाब में ये कहा कि मैंने 2000 एल्टीट्यूड मेंटेन किया हुआ है और लैंडिंग स्पेस कम होने की वजह से मैं जहाज को दोबारा से घुमा के लैंड करूंगा। लेकिन दोनों इंजन के जमीन पे टकराने की वजह से जहाज का हाइड्रोलिक ऑयल लीक कर गया था और कुछ ही देर में जहाज के दोनों इंजन ने काम करना छोड़ दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब आप जरा इस कन्वर्सेशन को बहुत ही ध्यान से देखें। आप देख सकते हैं कि कंट्रोल टावर से बात करते हुए पायलट कितना घबराया हुआ है। और पायलट ऐसा जाहिर करने की कोशिश कर रहा है जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं है। अब पायलट ने अपनी सारी गलतियों को छुपाते हुए कंट्रोल टावर को जहाज के इंजन बंद होने की खबर कुछ ऐसे दी जैसे कि इस सारे मामले में पायलट का कोई कसूर ही नहीं। Proceeding back, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. आप देख सकते हैं कि इन तमाम बातों में पायलट ने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे उसकी गलती जाहिर हो। पायलट ने हर मुमकिन कोशिश की अपनी गलती को छुपाने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से जहाज रनवे से 3 किलोमीटर पहले रिहायशी इलाके में गिर गया। Now the pilot says mayday mayday mayday। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर जहाज के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। अगर जहाज का एक इंजन जाता है तो आप कहते हैं पैन पैन पैन, विच इज इमरजेंसी सिचुएशन। और जब कोई पायलट मेडे का कॉल दे तो इसका मतलब ये होता है कि वही जहाज सबसे पहली प्रायोरिटी है। ATC बाकी तमाम सारे जहाजों को बिल्कुल रोक देता है और इस जहाज को लैंड कराना इसकी प्रायोरिटी होती है। पर अफसोस दैट वाज द लास्ट कम्युनिकेशन हर्ड फ्रॉम पाकिस्तान 8303। इसके बाद से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। देयर वाज अ वीडियो व्हिच वाज शॉट बाय सम कैमरास वेयर यू कैन सी व्हेन द एयरक्राफ्ट वाज कमिंग डाउन, इंजन्स कंप्लीटली बंद होने की वजह से प्लेन का वेट ऑफ डिसेंट बहुत ही ज्यादा है और तो और प्लेन का एंगल भी बहुत ही स्टीप है। जब आप नॉर्मली किसी एयरक्राफ्ट को लैंड करते हुए देखते हैं तो उनका एंगल इतना स्टीप नहीं होता, इतनी तेजी से वो कभी भी नीचे नहीं आते। ऑब्वियसली देयर वाज नो पावर इन द इंजन। एक और चीज, जब दोनों इंजन फेल हो गए तो आप देखेंगे इस पिक्चर में एक चीज विच इज कॉल्ड द
रैम एयर टरबाइन। जब दोनों इंजन फेल हो जाते हैं तो रेड जहाज को पावर सप्लाई करता है। जब जहाज के अंदर सब कुछ काम करना छोड़ देता है, सो द ओनली लास्ट रिजॉर्ट लेफ्ट विद द एयरक्राफ्ट इज टू एक्सटेंड अ रैम एयर टरबाइन। ये एक बहुत ही मिनी इंजन होता है जो कि जहाज को हाइड्रोलिक और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई करता है, ताकि आपके पास कुछ तो रहे ताकि आप जहाज को इजीली लैंड करा सकें। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान हुकूमत की, हुकूमत पाकिस्तान ने खूब कोशिश की कि वो इस सारे मामले का जिम्मेदार जहाज की तकनीकी खराबी को ठहरा कर अपनी नाअहली को छुपा सकें। लेकिन मैं आपको बताना चलूं कि इस हादसे के बाद जब PIA की तहकीकात हुई तो पता चला कि इस इदारे में 100 से जायद ऐसे पायलट्स हैं जिन्होंने जाली डिग्री पर इस इदारे में शमूलियत ली, और यही पायलट्स लोगों की जानों से खेलते रहे। पाकिस्तान एयरलाइंस के इस करप्ट निजाम को देखते हुए आज यूरोपियन यूनियन ने PIA को 6 महीने के लिए बैन कर दिया है और PIA 3 बिलियन रुपीस पर मंथ के लॉस पर आ पहुंची है। ये वाकई पूरी कौम के लिए बहुत ही अफसोस की बात है। दोस्तों, मजीद इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।